ओवर थिंकिंग जो होती है, क्या ये कमजोर लोगों की निशानी है या ये भीतर का डर है? कमजोर नहीं, मन का स्वभाव है सोचना। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले, बस गाते रहे फिर गाना। जटायु ने किया, हनुमान ने किया, सुग्रीव सोचता रहा और रावण करता रहा, दोनों उल्लू थे। ओवर थिंकिंग जो होती है, क्या ये कमजोर लोगों की निशानी है या ये भीतर का डर है, या ज्यादा समझदार आदमी जो है वो ओवर थिंक करता है, या वो आदमी जिसने लाइफ ज्यादा एक्सपीरियंस कर ली है कि हमने सारे कांड किए तो हम हर चीज में ओवर थिंक करते, सामने वाला भी ऐसा करता होगा। इस बार थोड़ा बताइए ना ओवर थिंकिंग बारे में। जी 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 देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ना, ये माइंड का मैकेनिज्म है, सबका होता है। ओवर कमजोर लोगों का ऐसा नहीं। कमजोर नहीं है, मन का स्वभाव है सोचना। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो उसको मन को थोड़ा काबू में नहीं कर पा रहे, इसलिए। गांव में जमीन लेने गए, उससे पहले सोची यहाँ लड़ाई हो गई तो मेढ़े के लिए। हाँ, तो वो तो सोचते ही रहते हैं। जैसे आप ये देखिएगा किष्किंधा कांड रामायण में। किष्किंधा कांड में ना, ये हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास ले आए, और जब सुग्रीव के पास ले आए तो राम जी ने पूछा सुग्रीव जी को, आपने सीता को देखा क्या? हाँ, देखा ना, वो कोई ले जा रहा था ऊपर से। तो फिर बोले तो, और सुग्रीव जी ने कहा, अरे हमारे पास तो इसका सबूत भी है, और सीता मैया का वो क्या कहते हैं उसको, पायल, व्हाट इज इट कॉल्ड, नुपुर दिखाए। और जब वो देखा तो लक्ष्मण जी ने पूछा, तो भैया किया क्यों नहीं कुछ? कुछ लोग ना सोचते 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 रह जाते, करते कुछ नहीं, ओवर थिंकर्स। और इसी के सिलसिले में आप जटायु को देखिए, देखा ही नहीं सीता को, टूट पड़े रावण पर सीता को बचाने के। ये किष्किंधा कांड है। फिर आपका है लंका कांड, जिसमें सोचना है नहीं, बस करना है। मार दो बस, का बाद में क्या होगा देखा जाएगा। किष्किंधा कांड इज थॉट विदाउट एक्शन, लंका इज एक्शन विदाउट थॉट। सोचना नहीं है, बस करते रहो। और सुंदर कांड है, सुंदरकांड में, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जा रहा है? उसमें सुंदर कौन है? राम और सीता का उल्लेख तो इतना सा आता है सुंदरकांड में। चर्चित कांड, लेकिन सबसे चर्चित कांड है। हनुमान जी को सुंदरकांड कहा जाता है। और हनुमान जी की शारीरिक सुंदरता तो आप मत बताइए जी, हमको लगता है क्योंकि हम उनके हमारे आराध्य है वो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखो तो उनको सुंदर कौन कहेगा? सुंदरकांड में हनुमान जी को सुंदर क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर कई कारणों से। एक तो उनका चरित्र, इंसान शरीर से सुंदर नहीं होता, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनकी भक्ति से, उनके समर्पण से सुंदर होता है। लेकिन एक और कारण उसको सुंदरकांड कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सोचना और करना, इसका सुंदर समन्वय है। जबकि किष्किंधा कांड केवल ओवर थिंकिंग है और लंका कांड केवल ओवर एक्टिंग है, करते रहना। सुंदरकांड है सोचने और करने का समन्वय, बैलेंस। हनुमान जी सोचते हैं, मैं छोटा बन के जाता हूँ सीता देवी के सामने, अगर बड़ा बन के जाओगे तो डर जाएगी वानरों देख के। मैं संस्कृत भाषा में नहीं बोलूँगा यहाँ, मुझे यहाँ अवधि में बोलना चाहिए, क्योंकि तो अवधि में बोलेंगे तभी तो अपनापन समझेगी कि वहीं से आया है। ये सब सोचते हैं और सोचते नहीं रहते, कूदते हैं और करते हैं। तो ये जो समन्वय है ना, ये सुंदरकांड है। तो ओवर थिंकिंग जो है, ये किष्किंधा कांड में पड़ता है। सोचते रहते सोचते रहते सोचते, इसको प्रपोज करूंगा, इसको प्रपोज करूंगा, तो अरे दूसरे की हो गई भाई, वो कब करेगा प्रपोज? शादी हो गई उसकी, एक तरफा रहेगा तेरा इश्क, एक तरफा रहेगा। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। बस गाते रहे फिर गाना, पास आए दूरियां फिर भी कम नहीं हुई। तो ये जो है, सोचते रहेंगे, करेंगे नहीं। अरे वो पॉडकास्ट शुरू करना है, ये कुछ करना है हमको, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये काम करना है, ये शुरू करना है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। इसको छोड़ना हो तो हमारे से छोड़ देता आज तक। हाँ, जिसको छोड़ना हो तो हमारे से आज तक एक दिन। शुभंकर जी, आप बहुत कुछ ला रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग के लिए एक सिंपल चीज मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, खुद भी करता हूँ, क्योंकि हमारे भी तो विचार, कामकाज के तो 50 विचार आपके मन में आते रहेंगे। कल का पॉडकास्ट करना है तो हम तो 1:30 बजे के जगह हुए हैं, आज सवेरे सो गए थे करीब 10:30 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे की जगह। कोई तैयारी की बात तो है नहीं यहाँ, क्योंकि ये तो कॉन्वर्सेशनल है। तो ओवर थिंकिंग की 3 चीजें बहुत जरूरी, सोचने की जरूरत है। पहली, कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। ये परिस्थिति है, ये व्यक्ति है, इंसान है, मेरे हाथ में क्या है इस परिस्थिति या इंसान के बारे में। दूसरी, मेरे हाथ में क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल।
और तीसरी, इन दोनों के बीच की फिलहाल मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन कल को हो सकती है ये बात कंट्रोल में। ये 3 चीजें अगर हम देखने लगेंगे और इसको कैटेगराइज करने लगे, जो कंट्रोल में नहीं है उसको बाजू में रख देते हैं, जो सेमाई कंट्रोल में है उस पर थोड़ा सा मेहनत लग, जो कंट्रोल में है ना उस पर काम करते हैं, किष्किंधा कांड में नहीं रहते हैं, लंका कांड में नहीं रहते हैं, सुंदर कांड में आते हैं, सोचते नहीं रहेंगे, करते हैं कुछ इसका। जटायु ने किया, हनुमान ने किया, सुग्रीव सोचता रहा और रावण करता रहा, दोनों उल्लू थे। राइट, सुग्रीव को तो उल्लू नहीं कहा जा सकता है, कि हिसाब से उन्होंने तो राम की सेवा ही की, लेकिन फिर भी सोचता रहा, किया कुछ नहीं। इसीलिए जो अपने हाथ में है, जो एक्स जो कह रहे थे हम, एक्स वेरिएबल, उस पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा इसमें, ये केवल मन में मत रखिएगा इस बात, इन बातों को सोचकर, लेकिन मन में रखेंगे ना तो मन भाई पागल है, ये मन कहाँ कहाँ घूमता रहेगा, पता नहीं किस दिशा से कहाँ ले जाएगा आपको। लिखना शुरू करना चाहिए, मेरे हाथ में क्या है, फिलहाल मेरे हाथ में क्या नहीं है, और हमेशा के लिए मेरे हाथ में क्या नहीं है। एक बार वो दिखने लगे ना सामने, तब एक्शन प्लान बनता है। माइंड में रखेंगे ना केवल, तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगा, इतने तो विचार आ रहे हैं, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग में मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा जर्नलिंग करना शुरू करना चाहिए, ये लिखना शुरू करना चाहिए, what is in my control, what is not in my control, and what is not in my control at the moment, और फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी देनी। मन को शांत कैसे रखें? लिखने से। एक बात, लिखने से हम हमेशा कहते हैं, ये अगर फोन का कितना वजन होगा शुभंकर जी, 200-250 ग्राम होगा, अगर ये हम 5 मिनट के लिए पकड़ेंगे तो हमारी कलाई में दर्द नहीं होगी, 15 मिनट के लिए पकड़ेंगे तो थोड़ा सा, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बिना उतारे रखेंगे तो कलाई दर्द। वजन की बात नहीं है, कब तक कैरी कर रहे उसकी बात है, ये कितने समय तक लेकर घूम रहे। आप सोचिए ना, हम अंदर कितना लेकर घूम रहे हैं साहब। तो मन को शांत करने का एक मार्ग है दिल खोल के किसी के पास बोलना, लेकिन आजकल सबके पास तो वैसे विश्वसनीय लोग मिलते नहीं है, यूज कर लेते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लिखना, जर्नलिंग। गालियां आ रही है ना, बाकी है, हमने नहीं दिया आपको तो कोई मना नहीं कर रहा, हमने नहीं दी गालियां। सेंसर नहीं करना, एडिट नहीं करना। जैसे आपको और पॉडकास्ट में ऑथेंटिक रॉ चाहिए तो आप कहेंगे साहब ये वाला हमको एडिट नहीं जमेगा, आप कहेंगे निकालो, ये नहीं चलेगा। अपने थॉट्स को बिना एडिटिंग किए लिखिए, वो सारी बात बाहर निकालिए। नेगेटिविटी को लेकर घूमेंगे ना साहब, बहुत दिक्कत है आपको। आप जानते हैं, अगर हम पानी पिएंगे, अपने साथ पानी पी रहे हैं, शरीर ने व्यवस्था की इस पानी को बाहर निकालने की। भोजन खाएंगे, नहीं निकलेगा तो फिर समस्या होगी। भोजन, हाँ समस्या होगी। भोजन खाएं, भोजन के लिए शरीर ने व्यवस्था की है भोजन को निकालने की बाहर, नहीं निकलेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन सृष्टिकर्ता ने मन के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की अपने आप निकलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। टॉक राइट, टॉक राइट, ओपन। और अगर लिखना है, अरे जो ईश्वर में मानते हो जाके प्रार्थना करो, वो आपको जज नहीं करते। एक ही तो इंसान है जो आपको जज नहीं करेगा। आपकी कितनी ही कमजोरी, आप कितने ही बड़ी गफला करके आए हो, वो जज नहीं करेगा। मैं रोज गलती करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं रोज गलती करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, पर वो रहमत से मशहूर है ना। तो इसलिए अगर लिख नहीं पाओ, बोल नहीं पाओ, प्रार्थना करो। नाइस। हाउ कैन हैव इट ऑल, ये आपकी नई किताब है, इससे पहले भी कई किताबें आई हैं। इस किताब में अलग क्या है, और ये किताब क्यों लिखी गई, क्या इसमें है खास? जी पहली वाली थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, जिसमें हमने लिखा था कि हमारे दोस्त के साथ एक कार वाली जर्नी पूरी थी, जिसमें कार की 4 व्हील्स थी, एक पर्सनल लाइफ, एक रिश्ते है, एक आपके प्रोफेशन, ये 4 पहियों के तौर से जीवन को समझाया था। दूसरी थी एनर्जाइज योर माइंड, उस पूरी रूप से मन पर थी, माइंड को, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं इमोशंस, नेगेटिविटी को डील करना। अभी यू कैन हैव इट ऑल जो है ना, हम सबके मन में एक सवाल है ये कि क्या मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है? क्या मेरी माशूका मेरी हो सकती है? क्या वो जो ग्रोथ मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पर, वो मेरा हो सकता है? क्या मैं अपने सपनों को पूरे करते करते अपनों को भी साथ में रख सकता हूं? क्या मैं अपने आप से एक सच्चा जीवन जी सकता हूं? क्या मैं सच में सब करते करते खुश रह सकता हूं? क्या मैं सारी प्रॉब्लम्स के बीच में मुझे सच में शांत हो सकता है कि केवल साधुओं का काम है, मंक्स का काम है शांति? क्या मैं सच में अपने रिश्तों में मिठास ला सकता हूं? हम सबकी इच्छाएं सुनकर शुभंकर जी, कि हम सब पाना चाहते हैं,
और मैं आपके सारे दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदी अनुवाद आने वाला है, अगर आपको कोई शीर्षक याद आए तो जरूर कमेंट में बता देना। टाइटल क्या हो, यू कैन हैव इट ऑल तो अंग्रेजी है, आप सब पा सकते हैं, ये नहीं होना जरूरी नहीं है वो, तो अगर आपको कुछ माइंड में आए तो जरूर बता देना हमको, सोचेंगे इसके बारे में। तो क्या हम सब पा सकते हैं या नहीं, ये सवाल मेरे जहन में बहुत